ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंद, पहला अध्याय। कलयुग के राजवंशियों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा? आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में यह बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय। उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखयूप, विशाखयूप का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदिवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन। ये 148 वर्ष तक पृथ्वी पर उपभोग करेंगे। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण उसका क्षेमधर्मा और क्षेमधर्मा का पुत्र होगा क्षेमज्ञ। क्षेमज्ञ का विदिशार उसका अजातशत्रु, फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र अजय होगा। अजय से नंदिवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलाकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। प्रिय परीक्षित, महानंदी के शूद्र पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, इसलिए लोग उसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्रायः शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी का एक क्षत्र शासक होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से तो उसे दूसरा परशुराम ही समझा जाना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्सायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्यवंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण पहले पहल चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार और वारिसार का अशोकवर्धन। अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयश, सुयश का संगत, संगत का शालिशूक और शालिशूक का सोम शर्मा, सोम शर्मा का शतधनवा और शतधनवा का पुत्र बृहद्रथ होगा। कुरुवंश विभूषण परीक्षित, मौर्य वंश में ये 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपयोग करेंगे। बृहद्रथ का सेनापति होगा पुष्यमित्र शुंग। वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्यमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का ज्येष्ठ होगा। ज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र। वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंग वंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित, शुंग वंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कण्ववंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कण्ववंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुंग वंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कण्ववंशी वासुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धिबल से स्वयं राज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्र का नारायण और नारायण का सुशर्मा। सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कण्व वंश के ये 4 नरपति कण्वायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। प्रिय परीक्षित, कण्ववंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा बलि। वह अंध जाति का एवं बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी पर राज्य करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्री शांतकर्ण और उसका पौर्णमास होगा। चतुर्मास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र चिबिलक होगा। चिबिलक का मेघस्वाति, मेघस्वाति का अट्टमान, अट्टमान का अनिष्टकर्मा, अनिष्टकर्मा का हाले, हाले का तलक, तलक का पुरीश भीरु और पुरीश भीरु का पुत्र होगा राजा सुनंदन। परीक्षित, सुनंदन का पुत्र होगा चकोर। चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे।
इनमें से सबसे छोटे का नाम होगा विश्वस्वाति, वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। विश्वस्वाति का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान, पुरीमान का मेधाशिरा, मेधाशिरा का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय और विजय के दो पुत्र होंगे चंद्रविज्ञ और लोमधि। परीक्षित ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। परीक्षित इसके पश्चात अवभृति नगरी के 7 आभीर, 10 गर्दभी और 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन, 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 गुरुंड और 11 मौन नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तब किलिकला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का वंगिरी, वंगिरी का भाई शिशुनंदी तथा यशोनंदी और प्रवीरक ये 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनमें 13 पुत्र होंगे, वे सब के सब वाल्हिक कहलाएंगे। उसके पश्चात पुष्यमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। परीक्षित वल्हिक वंश नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उसमें 7 आंध्र देश के तथा साथ ही कौशल देश के अधिपति होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के स्वामी होंगे। इसके बाद मगध देश का राजा होगा विश्वस्फूर्तिज, वह पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। यह ब्राह्मणादि उच्च वर्णों में पुलिंद, यदु और मद्र आदि म्लेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणत कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। यह अपने बलवीर से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पद्मवतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। परीक्षित ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, शूर, अर्बुद और मालवा देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग शूद्र तुल्य हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और काश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार एवं ब्रह्मस्तेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और म्लेच्छों का राज्य होगा। परीक्षित ये सब के सब राजा आचार विचारों में म्लेच्छ प्राय होंगे। ये सब एक ही समय विभिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। ये सब के सब परले, सिरके, झूठे, अधार्मिक, स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं, ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरों की स्त्री, धन हत्याना इनके लिए सर्वदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न ही घटते। क्षण मात्र वे रुष्ट और क्षण मात्र वे तुष्ट हो जाएंगे। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा के वेश में म्लेच्छ ही रहेंगे। वे सब लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे का उत्पीड़न करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे।